हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रमेश कुमार यादव। मैं आज एक नया वीडियो लेकर आया हूँ आप सबके सामने। वो भी क्या, एलाइजा टेस्ट, जो कि यह बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी के जो पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, मीन्स जो पैथोलॉजी या लैब टेक्नीशियन के जो भी सिलेबस होते हैं या टॉपिक होता है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एलाइजा टेस्ट। आज उसके बारे में हम जानते हैं क्या है। तो समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। एलाइजा इज एन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एलाइजा क्या है? एक एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन है। क्या है? एलाइजा एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन है। In 1971, Elijah was introduced by Peter Perlman and Eva Ingvall at Stockholm University in Sweden। 1971 में एलाइजा सबसे पहले पीटर परलमान के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और उनके एक साथी थे इवा इंगवाल्ड के द्वारा। वो भी कहाँ पे? स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन, मतलब स्वीडन के यूनिवर्सिटी स्टॉकहोल्म यूनिवर्सिटी में परलमान और इवा इंगवाल, ये दोनों ने क्या किया था? एलाइजा को इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद देखते हैं, इट इज़ ए कॉमन लेबोरेटरी टेक्निक। यह सामान्यतः मतलब एक साधारण लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि यूज़ की जाती है एंटीबॉडी और एंटीजन के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। ब्लड में जो भी एंटीजन एंटीबॉडी का कंसंट्रेशन है ब्लड में, उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, एलाइजा इज ए प्लेट बेस्ड एस्से। एलाइजा जो है एक प्लेट बेस्ड एस्से टेक्निक है विच इज़ यूज फॉर डिटेक्टिंग एंटीजन एंड एंटीबॉडी एंड क्वांटिफाइंग सब्सटेंसेस सच एज पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, एंटीबॉडीज़ एंड हार्मोन्स। तो जो एलाइजा है एक प्लेट बेस्ड एस्से टेक्निक है जो कि एंटीजन व एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए और क्वांटिफाइंग सब्सटेंस मीन्स जो भी इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंटीजन या एंटीबॉडी में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है, जैसे कि पेप्टाइड, प्रोटीन्स या एंटीबॉडी और हार्मोन्स, ये सब प्रेजेंट है, उनको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है एलाइजा टेस्ट। एन एंजाइम कॉन्जुगेट विथ एन एंटीबॉडी रिएक्ट्स विथ कलरलेस सबस्ट्रेट टू जनरेट कलर प्रोडक्ट्स। मीन्स एक एंजाइम मतलब एक कॉन्जुगेटेड एंजाइम जो कि एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है, ऐसे सबस्ट्रेट से रिएक्ट करता है जो कि कलरलेस होता है। मीन्स जो कलरलेस सबस्ट्रेट होता है उससे रिएक्ट करता है, फिर क्या करता है? एक कलर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। जो हमारी एंजाइम होती है, कॉन्जुगेट एंजाइम होती है, वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करती है और इसके साथ साथ एक कलरलेस सबस्ट्रेट होता है जो कि बाद में क्या करता है? कलर्ड प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब जो सबस्ट्रेट हो सकते हैं, कौन कौन से सबस्ट्रेट हो सकते हैं? सच सबस्ट्रेट इज कॉल्ड, मतलब ऐसे सबस्ट्रेट जो कलर को जनरेट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्या? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है। फिर देखते हैं, ए नंबर ऑफ तो
A number of enzymes have been used for ELISA such as alkaline phosphatase, horse radish peroxidase and beta galactosidase और स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जैसे कि ऑर्थोफेनिल डाईएमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये भी किसके लिए, पेरोक्सिडेज के लिए, फॉर पेरोक्सिडेज, पैरा नाइट्रोफेनिल फास्फेट एल्कलाइन फास्फेटेज के लिए, जो कि ये यूज होते हैं, जो हाइड्रोलाइज होते हैं किसके द्वारा, जो ऊपर दिया गया है एंजाइम, इनके द्वारा ये हाइड्रोलाइज होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, कलर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स अब हम यहाँ से एक बार देख लेते हैं, इसमें क्या है कि ए नंबर ऑफ एंजाइम्स, इसमें कई नंबर्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इलाइजेस के लिए यूज होते हैं, जैसे कि एल्कलाइन फास्फेटेज हो गया, हॉर्स रेडिश पेरोक्सिडेज हो गया और बीटा गैलेक्टोसिडेज हो गया, ये सब यूज होते हैं। और कुछ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होते हैं जैसे कि ऑर्थोफेनिल डाईएमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये पेरोक्सिडेज के लिए होता है, जो हमारा ए है ऑर्थोफेनिल डाईएमीन डाईहाइड्रोक्लोराइड, ये पेरोक्सिडेज एंजाइम के लिए होता है सबस्ट्रेट। उसके बाद पैरा नाइट्रोफेनाइल फास्फेट, ये एल्कलाइन फास्फेटेज के लिए होता है सबस्ट्रेट। ये सब सबस्ट्रेट यूज होते हैं ऊपर दिए गए एंजाइम के द्वारा हाइड्रोलाइज करके एक कलर्ड इंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने के लिए। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल इसका क्या है। तो प्रिंसिपल जो ELISA है, ठीक है, ELISA are typically performed in 96 बेल पॉलीस्टीरीन प्लेट्स। जो ELISA होता है, 1 मिनट, जो ELISA होता है वो जो है एक मतलब 96 बेल्स में ऐसे एक प्लेट रहेगी, ऐसे प्लेट रहेगी, इसमें क्या एक ऐसे बेल्स बने रहेंगे, ऐसे दिन में ऐसे बेल्स बने रहते हैं। 96 बेल्स के प्लेट होता है, इसमें परफॉर्म किया जाता है ELISA टेस्ट, ठीक है, जो कि पॉलीस्टीरीन, किसका, पॉलीस्टीरीन प्लेट का बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आगे देखते हैं। द सीरम इज इंक्यूबेटेड इन ए वेल, जो सीरम होता है इस बेल में इंक्यूबेट किया जाता है, मीन्स इसमें डाला जाता है। एंड ईच बेल कंटेंस ए डिफरेंट सीरम, प्रत्येक बेल्स में अलग अलग कंसंट्रेशन के बेस पे सीरम को डाला जाता है। हर बेल्स में, जैसे ये है, तो हर बेल्स में अलग अलग कंसंट्रेशन के बेस पे सीरम को डाला जाता है। ए पॉजिटिव कंट्रोल सीरम एंड ए नेगेटिव कंट्रोल सीरम वुड बी इंक्यूबेटेड एमंग द 96 सैंपल बीइंग टेस्टेड। एक पॉजिटिव कंट्रोल सीरम और एक नेगेटिव कंट्रोल सीरम जो कि इंक्यूबेट किया जाता है 96 सैंपल बेल्स में, जो 96 बेल सैंपल के साथ सैंपल में सीरम प्रेजेंट होता है, तो उस 96 बेल्स में अलग अलग इंक्यूबेट किया जाता है, ठीक है, बीइंग टेस्ट। उसके बाद फिर एंटीबॉडीज़ और एंटीबॉडी और एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं सीरम में, ठीक है। वो क्या होते हैं, कैप्चर किए जाते हैं किसके द्वारा, करेस्पॉन्डिंग एंटीजन व एंटीबॉडी, जो कि सॉलिड सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। क्या मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन, ये क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं किसको, जो भी सैंपल में एंटीजन व एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं उनको कैप्चर करता है कौन, जो सॉलिड सरफेस पर एंटीजन व एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है उसके अपोजिटिवली उसको कैप्चर करता है। जैसे कि
1 मिनट हम देख लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जैसी हमारी प्लेट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे कुछ एंटीजन प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये एंटीजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे सैंपल है, यहाँ पे सीरम है, सीरम यहाँ पे जब डाला जाएगा तो इसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो जिस टाइप का एंटीजन रहेगा, जैसे ये जगह है तो यहाँ पे जो एंटीजन है, मतलब जो एंटीबॉडी है वो ना अटैच है, उसके लिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट, मतलब ब्लॉकिंग प्रोडक्ट डाला जाता है, कोई सब्सटेंस है वहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद जो एंटीबॉडी है यहाँ पे एंटीजन के ऊपर आके अटैच हो जाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि जो एंटीबॉडी फिर वही है कि जो एंटीजन है, एंटीबॉडी होता है सीरम में, वो क्या किया जाता है, जो भी प्लेट पर मतलब जो सॉलिड सरफेस है जिस पे कोटिंग हुई रहती है किसकी, एंटीबॉडी या एंटीजन की, वो क्या करते हैं कि जो सीरम में एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कैप्चर करने के बाद फिर देखते हैं क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द प्लेट इज वाश्ड टू रिमूव सीरम एंड अनबाउंड एंटीबॉडी और एंटीजन्स विथ ए सीरीज ऑफ वाश्ड बफर। क्या करते हैं कि ये सब होने के बाद क्या करते हैं कि जो प्लेट है उसको धुलते हैं, किस लिए, सीरम को रिमूव करने के लिए, क्योंकि वो बाइंड कर लिया है जो भी एंटीजन एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट है, उसको क्या किया कि जो कोटेड है एंटीजन या एंटीबॉडी वो बाइंड कर लिया है, तो हमारा सीरम बचा, उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हैं कि इसमें जो बफर सॉल्यूशन होता है, मीन्स जो बफर सॉल्यूशन होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, इसमें हम वॉश करते हैं तो हमारा जो सीरम होता है वो रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो एंटीबॉडीज है वो स्वतंत्र हो जाती है, मतलब वो खुला हो जाती है, उससे कोई मतलब नहीं। तो फिर आगे देखते हैं, टू डिटेक्ट द बाउंड एंटीबॉडीज, जो भी एंटीबॉडी या एंटीजन बाउंड हैं, उसके सरफेस के ऊपर अटैच हैं, उसको क्या करते हैं, एक सेकेंडरी एंटीबॉडी दैट आर अटैच टू एन एंजाइम। वही है कि जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो कि एक एंजाइम से अटैच है, जैसे कि प्रॉक्सीडेज और एल्कलाइन फास्फेटेज, ये सब एंजाइम जो कि किससे अटैच है, एंटीबॉडीज से अटैच है प्रत्येक बेल्स में, ठीक है। आफ्टर एन इंक्यूबेशन, मतलब एक इंक्यूबेशन पीरियड के बाद, द अनबाउंड सेकेंडरी एंटीबॉडी आर वाज, जो अनबाउंड मतलब जो स्वतंत्र रूप से एंटीबॉडी है उसके ऊपर प्रेजेंट है, उसको क्या करते हैं, धुल देते हैं, मतलब वॉश कर देते हैं। फिर आगे देखते हैं, व्हेन ए सुटेबल सबस्ट्रेट इज एडेड, जब कोई सुटेबल सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है, मतलब जिस टाइप का एंजाइम है उसी टाइप का सबस्ट्रेट ऐड किया जाता है, द एंजाइम रिएक्ट विथ इट टू प्रोड्यूस कलर, जो एंजाइम, तब उसके बाद जो एंजाइम है वो क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, प्रोड्यूस करता है कलर का। दिस कलर प्रोड्यूस इज मेजरेबल एज ए फंक्शन, यह कलर क्या करता है, जो कलर प्रोड्यूस होता है ये क्या करता है, उस फंक्शन को मेजर करने के लिए हम उस फंक्शन को मेजर कर सकते हैं, या एंटीजन या एंटीबॉडी के क्वांटिटी को, मतलब जो सैंपल दिया गया है, जो भी सैंपल दिया गया है उसमें कितने नंबर्स ऑफ एंटीजन या एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं उसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर
ऑब्लिक ऑप्टिकल डेंसिटी इज मेजर्ड एट 450 नैनोमीटर। जो कलर की इंटेंसिटी है मीन्स जो वेवलेंथ है या ऑप्टिकल डेंसिटी है उसको हम 450 नैनोमीटर पर मेजर कर सकते हैं। द इंटेंसिटी ऑफ कलर गिव्स एन इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ एंटीजन। जो कलर की इंटेंसिटी है वो यह इंडिकेट करती है कि सैंपल में कितना अमाउंट ऑफ एंटीजन व एंटीबॉडी प्रेजेंट है सैंपल में। ठीक है, तो आगे है कि यहाँ तक मैं आशा करता हूँ इसके पहले आप सबको समझ में आया होगा। अगर जहाँ कहीं ना समझ में आए तो कमेंट करें, उसके बाद हम अपने अगली नोट्स प्रिपेयर करके आपको समझा देंगे अच्छी तरीके से। तो आगे देखते हैं टाइप ऑफ एलाइजा। जो टाइप ऑफ एलाइजा है मेनली 4 टाइप में डिवाइड है। सबसे पहले डायरेक्ट एलाइजा। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से डायरेक्ट रिएक्ट करता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एलाइजा कहते हैं। इनडायरेक्ट एलाइजा किसमें क्या होता है कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी से इनडायरेक्टली मतलब किसी की मदद से या दूसरी तरीके से वो क्या करता है एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। सैंडविच एलाइजा में क्या होता है कि एक जैसे ये हमारे एंटीबॉडी हो गए, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एंटीजन है, एंटीजन प्रेजेंट है, इधर हमारा एंटीबॉडी है। मीन्स ऊपर हमारा एंटीबॉडी रहे, बीच में एंटीजन रहेगा। एक जैसे कि सैंडविच होता है, ऊपर 2 पाव रखा गया है, बीच में जो भी मटेरियल्स होते हैं उसको रखा जाए, उसी तरह इसमें होता है सैंडविच में। कॉम्पिटिटिव, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इन सब में कंपटीशन होगा। ठीक है, तो इन चारों टाइप को हम अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो यहीं पे ये आपका वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और सपोर्ट द माय चैनल स्टडी पॉइंट विद रमेश सर। थैंक यू, धन्यवाद।